फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरा जीके जीएस के नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बिहार पुलिस जीके जीएस से संबंधित टॉप 40 प्रश्न हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी छात्र क्लास में नहीं जुड़े हैं, कृपया करके सभी छात्र क्लास में जुड़ जाएंगे। ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों आप, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा महासागर सबसे छोटा है। कौन सा महासागर, इसमें सबसे छोटा महासागर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछा जाएगा सबसे बड़ा महासागर तो आपका प्रशांत महासागर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनवरी। जो भी छात्र क्लास में जुड़ चुके हैं तो उसको क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा। इस प्रकार देने से आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे आधा से ज़्यादा इसी प्रकार याद हो जाएंगे। इसलिए आप भी कमेंट भी कीजिएगा, आंसर जो होता है क्वेश्चन का आप कमेंट कीजिएगा किसका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बताइए दोस्तों आप, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्मनाशा नदी। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। बताइए दोस्तों आप, किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 7 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंदन वन किस तरह का वन का उदाहरण है। चंदन वन है वह किस तरह का वन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। भारत में जो चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य इसमें कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। भारत में चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य का नाम पूछा जाए तो कर्नाटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है। भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिएगा। भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र अधिकतम वन क्षेत्र पूछा जाए तो आपका मध्य प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कांटेदार वन। क्वेश्चन नंबर 12 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कांटेदार वन।
राजस्थान और पंजाब में किस तरह का वन पाए जाते हैं? तो कांटेदार वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा वह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहकर पहला उपाधि देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 15 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन था? पहले व्यक्ति महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पुकारने वाले व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस, इसलिए 15 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी जिसमें महात्मा गांधी की कहानी और भारत के लिए स्वतंत्रता जीतने के लिए संघर्ष को दर्शाया गया है, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? भारतीय व्यंजन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेन किंग्सले। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेन किंग्सले। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए गांधी जी के आंदोलन को निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य था? विदेशी जो वस्तुओं के बहिष्कार के लिए गांधी जी के आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। जो हमारे देश में जो उद्योग को अपनाने की प्रेरणा दे रहे थे गांधी जी, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान जो सबसे मूल्यवान वो क्या चीज़ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, छात्रों का विश्वास। क्वेश्चन नंबर 18 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों का विश्वास। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ होता है छात्रों का विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा अध्यापक वह है जो अच्छा अध्यापक एक कैसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो भी छात्र क्लास में जुड़े हुए हैं काफ़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का डी हो जाएगा इनमें सभी। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से होता है लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? बिहार का जो राज्य वृक्ष क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पीपल का पेड़। क्वेश्चन नंबर 21 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीपल का पेड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार क्षेत्र का नेता कौन थे? 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार क्षेत्र का नेता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है बिहार शब्द का अर्थ है क्या है। बिहार शब्द का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ क्या है तो बौद्ध मठ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है। बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी छात्र क्लास में जुड़े हैं काफ़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999। क्वेश्चन नंबर 25 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला तो 1999 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पटना मेम गोलघर कब बनाया गया। पटना मेम गोलघर कब बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786। पटना मेम गोलघर कब बनाया गया तो 1786 ईस्वी में। किस उद्देश्य से बनाया गया तो इसमें अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया 1786 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 27 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की। तो इसमें पूछा जा रहा है गंगसारण सिन्हा ने, बी में है रामानंद मिश्रा, सी में है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें सभी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में शामिल थे 1931 ईस्वी में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है। नालंदा जो विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 28 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सर फैजल अली। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर फैजल अली। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। बताइए दोस्तों आप बिहार के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1930 में। बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था तो 15 अप्रैल 1930 में। यह किनके द्वारा किया गया था तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1916। क्वेश्चन नंबर 33 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912। क्वेश्चन नंबर 35 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसके हाथों नष्ट हुआ था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, झारखंड को बिहार से कब विभाजित किया गया? झारखंड को बिहार से कब विभाजित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, झारखंड को बिहार से कब विभाजित किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। तो क्वेश्चन नंबर 37 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, अपू दीपो भव किन के अंतिम शब्द थे? अपू दीपो भव किन के अंतिम शब्द थे? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राहुला। क्वेश्चन नंबर 38 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राहुला। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 39 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो 40 का आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन में है, ए में है अलारा कलामा, बी में है मखली गौशाला, सी में है निगंथा नटपुत, और डी में है उदका रामपुत। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका करेक्ट आंसर कमेंट में देना है, कमेंट के माध्यम से इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? जो प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? पहले के ज़माने में प्राचीन बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 41 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगध प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। 42 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 से बढ़ते हैं। 42 हो गया, 43 को बढ़ते हैं। 43 से पूछा जा रहा है, मालपा भूस्खलन उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? मालपा भूस्खलन उत्तराखंड किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? मालपा जो भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 43 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।